गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट फर्स्ट चल रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री ऑफ 3D एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक की 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका रसायन या उनकी केमिस्ट्री है वो हम पढ़ रहे थे। तो अपना टॉपिक चला था कि 3D श्रेणी की जो प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने पहले की क्लास में 4 प्रॉपर्टीज है वो पढ़ ली थी। उसमें था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड थी आपकी रेडियस, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, थर्ड थी उसके अंदर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ था उसके अंदर रेडॉक्स विभव। उसके बाद में पांचवी प्रॉपर्टी रहेगी 3D सीरीज वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे पहली बात ये आती है कि डी ब्लॉक के सभी तत्व, डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। कारण रहेगा कि डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके अंदर एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन और डी कक्षक में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस 3D श्रेणी में या पूरे डी ब्लॉक में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं आवर्त में, तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो चेंज होती जाती है। उसी के साथ साथ में ये तत्व क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो उसमें लिखा जाएगा कि जब कोई भी तत्व एक से अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं या एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है तो उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहा जाता है। तो इसमें लिखा जाएगा कि जब कोई तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि जब कोई तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है तो उसके लिए कहा जाएगा कि वह तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तत्व देखो इसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक के तत्वों की किसके बराबर होती है, तो इसमें लिखा जाएगा कि 4s इलेक्ट्रॉन, 3D वालों की बात हुई तो 4s इलेक्ट्रॉन, तो 4s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है। 4s इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी 3D ऑर्बिटल। तो 3D श्रेणी के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है किसके इक्वल होती है, तो डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस में 4s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन दोनों के योग के बराबर क्या रहेगी। डी ब्लॉक की या 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन दोनों के योग के बराबर होती है। उसके बाद में इन सभी की क्या लिखनी है, कौन से तत्व की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बनती है। अब 3D श्रेणी के सभी तत्व हैं वो चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करते हैं। 3D श्रेणी के 2 तत्व हैं, स्कैंडियम और एक रहेगा जिंक, ये दोनों ही तत्व हैं वो चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करते हैं। इन दोनों में केवल एक एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पाई जाती है। तो यदि ये क्वेश्चन आए कि 3D श्रेणी के कौन से तत्व हैं वो चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो उसके लिए लिखा जाएगा कि स्कैंडियम जो इस श्रेणी का फर्स्ट तत्व है और जिंक जो कि इस श्रेणी का लास्ट तत्व है, ये दोनों ही चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करते हैं। इन दोनों की केवल एक एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। क्यों पाई जाती है वो अभी हम देखेंगे। पहले तो हम क्या देख रहे हैं, ये लिखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगी। उसके बाद में हम इसके अंदर ये लिखेंगे कि कौन से तत्व है, कौन सा तत्व है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और कौन कौन सी है वो शो करता है। तो देखिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें देखो टेबल बनाए, टेबल में बनेगा। स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये तो थे यहाँ पे एलिमेंट। उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल, ये लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए 4s इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाला वो रहेगा यहाँ पे 3D1 4s2, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब स्कैंडियम का पता है अपने 3D वाला एक ही है, वो एक क्या रहता है, अनपेयर्ड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में टाइटेनियम में देखें 3D2 4s2, टाइटेनियम वाला 3D2 है, उसमें भी दोनों ही क्या है, अनपेयर्ड है, तो 2 और 2 हो जाएंगे। वेनेडियम में रहेगा 3D3 4s2, तो 2 रहेंगे 4s में और D में आ जाएंगे 3। क्रोमियम में रहेगा 3D5 4s1, एक यहाँ पे आएगा। क्रोमियम में पांचों जो है डी में पांचों ही क्या है, अनपेयर्ड है। मैग्नीज में आता है 3D6 4s1 सॉरी 4s2, तो मैग्नीज के अंदर क्या आएगा, ठीक है। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने हैं, 5 है, पांचों ही क्या है, अनपेयर्ड में। उसके बाद में आयरन की बात, आयरन में रहेगा 3D6 4s2, तो डी में रहेंगे 2, डी में सॉरी एस में 2 है, डी वाले देखो 6 है, वो किस प्रकार से ये रहेंगे 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आके युग्मित हो गया, तो अयुग्मित कितने बचे, 1 2 3 4, तो अयुग्मित सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल, ये लिखना है। कोबाल्ट में आएगा 3D7 4s2, तो 2 यहाँ पे आएगा, 3D7 आ गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने बच गए, 3 बच गए। निकल में आएगा 3D8 4s2, तो यहाँ पे 2, 3D8 का मतलब 2 बच गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉपर में आएगा 3D10 4s1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान में रखना, 4s1 का मतलब एक, कॉपर में ये देखो ये हो जाएगा 3D10 है, 3D10 का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। जिंक का रहेगा 3D10 4s2, तो जिंक में आएगा आपके 2 तो है एस में, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। तो इस प्रकार से टेबल बनानी है आपको, सबसे पहले बन गई ये टेबल। उसके बाद देखिए अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखिए स्कैंडियम अपने को दिख रहा है, यदि स्कैंडियम केवल इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागे, क्योंकि डी ब्लॉक में क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, उसके बाद में ये 3D है और ये वाला क्या है 4s, 4s है, उससे पहले क्या रहेगा 3D रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले किससे निकलेंगे, 4s से निकलेंगे, और उसके बाद में कहाँ से निकलेंगे, 3D से निकलते हैं। उसके बाद देखिए इसके अंदर अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। यदि स्कैंडियम केवल 4s के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है +2, और यदि इसको भी त्याग दे, 2 त्यागने के बाद में इसको भी त्याग दे, तब क्या बनेगी +3, 2 और 1 तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग दी तो बनेगी +3। अब बात आती है कि +2 और +3 2 हैं, लेकिन अपने लिखा था कि स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अर्थात ये चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्रदर्शित नहीं करते। इसका कारण ये रहेगा कि जब स्कैंडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, आर्गन, उसके बाद में आता है 3D1 4s2। यदि स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन भी त्याग दे तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा केवल आर्गन, और आर्गन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उत्कृष्ट गैस का स्थायी विन्यास है। इस कारण से स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन अपने आप ही त्याग कर स्थायी उत्कृष्ट गैस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है। इस कारण से स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहती है, मोर स्टेबल होती है, और ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं पाई जाती है। तो स्कैंडियम में केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कि स्कैंडियम है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। उसके बाद देखें इसके अंदर क्या रहेगा, उसके बाद इसमें आएगा, ठीक है, ये वाला हो गया स्कैंडियम वाला। टाइटेनियम में देखें कि टाइटेनियम है वो केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, 2 के बाद यदि डी का केवल एक त्यागे तो +3, और दूसरा भी त्याग दे तो क्या बनेगी +4, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब इसकी देखो +2, एक इलेक्ट्रॉन इसका त्यागे +3, फिर एक और त्यागे +4, और ये पांचों इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बनेगा +5। क्रोमियम में देखें +1 +2 +3 +4 +5 +6, मिनिमम तो ये वाली रहेगी और मैक्सिमम रहेगी इन दोनों का योग, तो मिनिमम 1 मैक्सिमम इन दोनों का योग 6, उनके बीच में आने वाले ना +2 +3 +4 +5 को यहाँ पे लिख देंगे। मैग्नीज में देखियो
मिनिमम +2 रहेगी, मैक्सिमम 5 और 2 7 रहेगी। तो 5 और 2 7 है, 7 के बीच में आने वाले ये सभी लिख देंगे यहाँ पे, +3 +4 +5 +6 और +0। 2 से स्टार्ट करेंगे, +2 +3 +4 +5 +6 ही लिखेंगे। यहाँ पे देखो +2 +3 +4 +5 और 5 ही तक आएगा ना, 3 और 2 5 है। इसमें देखिए +2 +3 +4 तक, इसमें +1 कई बार इसमें +2 भी लिखी जाती है। वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 4S1 मान के लिखते हैं। ठीक है, अभी देखो जिंक वाली +2, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक 2 है तो मिनिमम मैक्सिमम वो क्या रहेगी, 2 रहेगी। ये था इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ सकती है। सबसे पहले तो आप बनाए इसके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बाद में इसमें लिख देखेंगे अपन कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उससे क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं। देखें इसके अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इससे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि D3D श्रेणी के कौन से 2 तत्व हैं जो परिवर्तनशील या चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो उसका आंसर रहेगा स्कैंडियम जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जिंक है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन इसका आएगा कि 3D श्रेणी का कौन सा तत्व है जो कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये सब बनाने से आपको दिख रहा है कि +7 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, मैग्नीज के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि 3D श्रेणी का कौन सा तत्व है जो कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो वो रहेगा मैग्नीज, और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो इसकी क्या रहेगी, +7 ऑक्सीकरण अवस्था है वो इसकी क्या रहेगी, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है इसके अंदर, अब ये मैग्नीज +7 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैग्नीज के अंदर डी ब्लॉक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4s इलेक्ट्रॉन का योग मैक्सिमम कितना है, 7 है। इस कारण से मैक्सिमम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसमें देखिए आप, जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ चलते हैं तो प्रारंभ में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। उसके बाद मैग्नीज से जब जिंक की तरफ चलते हैं तो अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसी प्रकार से स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ चलते हैं तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। उसके बाद में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के साथ साथ में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती जा रही है, इसमें कम होती जाती है। ये इसमें लिखनी है आपको तीसरी लाइन। उसके बाद देखें आप नेक्स्ट, इतना लिखने के बाद में ये आ गया होगा। उसके बाद देखें इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पे और क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन, तो इसमें नेक्स्ट लिखा जाएगा यहाँ पे कि 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे बन गए थे। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन में आएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती रहेगा कोवलेंट करेक्टर, यानी कि 3D श्रेणी के जो तत्व हैं, धातुएं हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ में उसके सहसंयोजक लक्षण कोवलेंट करेक्टर बढ़ते जाते हैं। दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, समानुपाती। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा रहेंगे। कारण देखो, इसका कारण होता है फायंस के नियम। फायंस के नियम, तो फायंस के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब किसी भी केटायन का धातु आयन पॉजिटिव चार्ज है तो एक केटायन बनाती है,
तो केटाइन का जो चार्ज होता है, केटाइन का चार्ज बढ़ेगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फायंस के नियम के अनुसार चार्ज बढ़े साइज कम हो तो कोवलेंट करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो केटाइंस चार्ज का मतलब ही क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है केटाइन पे, उतनी ही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसमें लिखा जाएगा कि 3D श्रेणी की जो धातुएं हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ में उनका कोवलेंट करेक्टर या सह संयोजक गुण है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे दो यौगिक है, एक तो है TiO, सेकेंड रहेगा Ti2O3। टाइटेनियम के हैं दोनों कंपाउंड, इसमें टाइटेनियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और इसमें टाइटेनियम किसमें रहेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो टाइटेनियम दो यौगिक है TiO और Ti2O3, इन दोनों में से अधिक सह संयोजक कौन सा होगा, तो ये वाला Ti2O3 होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसमें कोवलेंट करेक्टर भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो ये वाला होता है इन दोनों में रिलेशन। तो जैसे जैसे किसी एक कंपाउंड से या किसी एक धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके कोवलेंट करेक्टर हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो 4th नंबर पे रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती कोवलेंट करेक्टर। उसके बाद में देखें 5 नंबर पे, 5 नंबर पे रिलेशन है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में रिलेशन रहेगा इसका एसिडिटी या अम्लता के साथ में। तो इसमें होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ अम्लता भी बढ़ती है और उसके साथ साथ में रिएक्टिविटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो संक्रमण धातुओं की 3D श्रेणी के जो यौगिक हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ में एसिडिटी भी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल देखें, CrO, Cr2O3 और CrO3 तीन कंपाउंड्स हैं, तीनों क्रोमियम के ऑक्साइड हैं। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। ठीक है, तो CrO से Cr2O3 यानी इस साइड चलते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है। एक ही धातु के यौगिक हैं तीनों, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ में एसिडिटी है, इनकी अम्लीयता है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये क्या होता है, एसिडिक बोलते हैं, ये वाला उभयधर्मी होता है, ये वाला क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। ये क्षारीय है, ये उभयधर्मी है, क्योंकि इस साइड चल रहे हैं तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ में इनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, CrO3, उससे कम Cr2O3 और सबसे कम रहेगा CrO। उसके बाद देखें इसके अंदर नेक्स्ट में ये लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट में देखें तो नेक्स्ट में इसमें क्वेश्चन आता है 6 नंबर पे देखें कि मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक स्थायी है। मैग्नीज है वो +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, लेकिन उन सभी में से मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होती है और आयरन है वो +2 से लेके +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन उसमें +3 अधिक स्थायी होती है। क्यों? तो क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि मैग्नीज की +2 ऑक्सीकरण अवस्था धातुओं इसमें आयरन की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, क्यों? तो इसमें लिखा जाएगा कि मैग्नीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा आर्गन 3d5। ठीक है, मैग्नीज में होता है ना 3d5 4s2, +2 बनाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचेगा 3d5। और आयरन के अंदर क्या होता है, आर्गन 3d6 और 4s2, तो +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक यहाँ से गया 3d5। तो मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d5 का मतलब क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
ठीक है, दोनों में क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अर्धपूरित विन्यास क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। इस कारण से मैग्नीज +2 में है तो ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया इसने। आयरन ने +3 में स्थायी बना लिया है। स्थायी किस कारण से, हाफ फील्ड के कारण से। इन दोनों कारणों की वजह से मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में से सबसे अधिक स्थायी होगी। और आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से सबसे अधिक स्थायी होती है। ये रहेगा इसमें 6 नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ में आपके टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, 3D श्रेणी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।